आज हम लोग जेंडर और सेक्स के बीच में अंतर को देखेंगे, जो हम लोग को बीएड में बहुत ही जरूरी रूप से पढ़ना होता है और हम लोग को आंसर में लिखना होता है कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। देखने में तो लगता है एक ही चीज़ कि जेंडर भी एक ही चीज़ है और सेक्स भी एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं दोस्तों, जेंडर और सेक्स के बीच में बहुत सारा डिफरेंस पाई जाती है। आइए हम लोग एक करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्स, जो हम लोग को इस साइड में लिखा हुआ है, उसके बाद जेंडर जो हम लोग इस साइड में लिखा हुआ है। टोटल हम लोग 6 अंतर को देखेंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि सेक्स एक शारीरिक संरचना है, ठीक है, यानी ये शारीरिक बनावट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बता देते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो सेक्स एक क्या है, शारीरिक संरचना है, यानी शारीरिक बनावट के आधार पर होता है। लेकिन जेंडर जो है ये सामाजिक संरचना होता है, यानी ये समाज के द्वारा हमको बताया जाता है कि आप कौन सा जेंडर है, ठीक है। सेक्स जो है ये क्या है, शरीर के आधार पर होता है, लेकिन जेंडर जो है ये हमारा समाज के आधार पर होता है। दूसरा अंतर है कि यह एक प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है, यानी प्रकृति के द्वारा गॉड ईश्वर अल्लाह भगवान के द्वारा दिया गया संरचना है। लेकिन जो ये जेंडर है ये मानव द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है, यानी जेंडर को कौन बनाया है, तो मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। लेकिन अगर बोला जाए तो सेक्स जो है ये प्रकृति ने बनाया है। तीसरा अंतर है इसे नहीं बदला जा सकता है, यानी जिस सेक्स में आप जन्म ले लिए हैं, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल, ये जेंडर कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन ये सेक्स नहीं चेंज हो सकता है, लेकिन जेंडर जो है ये चेंज हो सकता है। यानी आज अगर आप स्त्री का काम कर रहे हैं तो कल पुरुष का भी काम कर सकते हैं, और आज अगर आप पुरुष का काम कर रहे हैं तो कल स्त्री का भी काम कर सकते हैं। तो जेंडर तो चेंज हो सकता है, लेकिन सेक्स कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेक्स का निर्धारण लड़का या लड़की के जन्म के समय ही जनन अंग के आधार पर किया जाता है। बहुत अच्छा बात है दोस्त कि सेक्स जो है ये जनन अंग, जैसे पुरुष का जनन अंग अलग होता है, महिला का जनन अंग अलग होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जनन अंग को देखकर हम लोग क्या करते हैं, वो लड़का है या लड़की इसका निर्धारण कर देते हैं। लेकिन ये जो जेंडर है इसका निर्धारण समाज द्वारा स्त्री या पुरुष के काम तथा व्यवहार के आधार पर किया जाता है, यानी वो स्त्री और पुरुष कौन सा काम कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार का कपड़ा पहन रहा है, किस प्रकार के लोगों से मिलना जुलना पसंद कर रहा है, उसका क्या आदत है, क्या खेलने का शौक है, ये सारा चीज देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, जेंडर का आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा अंतर कि इसका अर्थ होता है, क्या होता है, शरीर की संरचना के आधार पर स्त्री या पुरुष का अंतर करना, यानी शरीर का बनावट जैसा है उसके द्वारा हम लोग मनुष्य स्त्री या पुरुष का अलग करते हैं। लेकिन जेंडर में क्या होता है कि समाज या संस्कृति द्वारा ये हम लोग क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष में अंतर करते हैं कि किस समाज में रह रहा है और समाज उसको क्या करता है, संस्कृति कैसा अपना रहा है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, ये चीज देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसका जेंडर का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है जी कि यह समय के साथ नहीं बदलता है, यानी एक बार जिस सेक्स में आप जन्म ले लिए, मेल या फीमेल, ये कभी भी समय के साथ नहीं बदलेगा, वो लाइफ टाइम वही रहता है। लेकिन जो जेंडर है ये समय के साथ बदलते रहता है, यानी आज आप स्त्री का काम कर रहे हैं तो कल पुरुष का भी कर सकते हैं, आज आप स्त्री का कपड़ा पहने हैं तो कल पुरुष का भी कपड़ा पहन सकते हैं। तो ये हम लोग का था जेंडर और सेक्स में अंतर, ठीक है। तो ये सर का पूरा अंतर सेक्स का है और ये सर का पूरा अंतर जेंडर का है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो।